गले तो लग जाओ। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी होने वाली बीवी को, मेरी मंगेतर को तू क्या बोल रहा है? डार्लिंग, मैं तुझे जान से मार दूंगा। विभोर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उनका कॉलर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? क्या बोल रही हो तुम इशू? अरे सिक्योरिटी गार्ड को मैं थप्पड़ नहीं मारूं तो और क्या करूं? इसने मेरी होने वाली बीवी को डार्लिंग बुलाया। मेरा मन कर रहा है कि थप्पड़ नहीं, मैं इसकी जान ले लूं, और तुम मुझे टोक रही हो। क्या करूं मैं और इसके साथ? हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ गलत बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको धमकाओगे और थप्पड़ मारोगे। ये गलत है विभोर, तुम यहाँ गलत हो। तुम्हें हुआ क्या है इशू? इस गरीब सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसकी हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, इसने तुम्हें डार्लिंग कहा, तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहा था, और मैंने इसको थप्पड़ मारा तो तुम मुझे सपोर्ट करने की जगह मुझे अपोज कर रही हो, क्वेश्चन कर रही हो। अरे इशू, लड़की होकर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए, तुम्हें इसके 2 थप्पड़ मुझसे पहले मारने चाहिए थे, और तुम मुझे क्वेश्चन कर रही हो। क्या बात है इशू? कुछ अलग चल रहा है क्या यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सिक्योरिटी गार्ड और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुम मुझे डांट रही हो, इसे कुछ नहीं कह रही हो? हाँ विभोर, तुम ये कैसी घटिया बात कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि शायद इस सिक्योरिटी गार्ड का और तुम्हारा कुछ आपस में चक्कर वगैरह चल रहा हो। मान सकता हूँ मैं ऐसी बात, क्योंकि इशू तुम्हारे अंदर ना इन 2 कौड़ी के इंसानों को लेके हमदर्दी बहुत है। मैंने देखा है, तुम जब भी राह चलते भिखारी को कुछ खाना वगैरह देती हो तो उनको हाथ लगाती हो, पुचकारती हो, उनके गाल पे ऐसे भी करती हो प्यार में। लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, ये सोच के कि चल कोई बात नहीं, गरीबों पे बेचारी दया दिखा रही है, लेट इट बी। लेकिन अभी जो मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बिल्कुल गले लगाने को रेडी था, तुम्हें डार्लिंग बोल दिया, लेकिन तुम्हें इससे 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि तुम शायद इसके गले लगना चाह रही हो। तो अगर ऐसा है ना इशू, तो अभी बता दो, क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की के साथ नहीं रहना है जो अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ संबंध बनाने को रेडी है। फिर तो तुम एक काम करो, इस सिक्योरिटी गार्ड को गले लगाओ, किस करो या जो करना है वो करो। मैं इस रिश्ते से अभी बाहर हो जाता हूँ। विभोर, तुम ये कैसी घटिया बात कर रहे हो? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, हमारे रिश्ता फिक्स होने से पहले हम दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे, और तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया बात करते, इतनी घटिया बात सोचते हो। इशू, जब रिलेशन में थे ना, तब मेरे थॉट्स तुम्हें लेकर थोड़े से अच्छे थे। देखो, मैं तुम्हें बहुत फ्रैंकली बताता हूँ इशू कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए था, क्योंकि मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुम थोड़ी रिच हो गई हो, हमारे आने वाली लाइफ स्टेबल हो सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। वरना लड़की तुम कुछ बहुत खास नहीं हो, एवरेज लुकिंग हो, तुम्हारा कास्ट वगैरह भी सब एवरेज ही है, तो तुम्हारे साथ शादी करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और मैं सच बताऊं तो मेरे पास ऑप्शन में बहुत सारी लड़कियां थी इशू, जिनसे मैं शादी कर सकता था, जिनके पास पैसा भी था। लेकिन तुम्हारे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा था, तुम्हारा घर भी अच्छा था, तुम्हारे पास थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह भी है, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे शादी करके अपनी लाइफ सेटल कर लेता हूँ। लेकिन इशू, आज जो मैंने तुम्हारी ये हरकत देखी ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो मुझे तुम्हारी औकात का अंदाज़ा हो गया है। औकात मतलब कि जो तुम्हारी अपब्रिंगिंग है ना, वो शायद इन्हीं गरीबों की तरह किसी झुग्गी झोपड़ी में हुई है। तुम्हारे माँ बाप नाली के कीड़े रहे होंगे, इसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह। किसी स्लम में तुमने जन्म लिया होगा और बहुत गंदी परवरिश रही होगी तुम्हारी, कीचड़ों में तुम पली बड़ी होंगी। तो अचानक से बड़े होते होते तुम्हारे पास कोई पैसा आ गया होगा, लॉटरी लग गई होगी, तो इस वजह से तुम अपने आप को इस तरह से रिच दिखाती हो सोसाइटी में। तो शायद मैं तुम्हारे जाल में फंस गया और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन क्योंकि अब मुझे तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से पता लग गई है, तो मैं ये रिश्ता कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं किसी अपनी स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करूँगा, है ना? तो तुम इस गार्ड के साथ चक्कर चलाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ ना बात भी नहीं करनी है। रिलेशन रखना तो बहुत दूर की बात है। करो जो करना है, लगो इसके मुंह लगो, किस करो, हक करो, जो करना है वो करो। भाड़ में जाओ तुम और ये सिक्योरिटी गार्ड। वाह बहन, ये है तेरी चॉइस। इसके बारे में तू बता रही थी और इतनी तारीफों की पूल बांध रही थी। बहन? क्या 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 कहा तुमने? बहन? ये बहन क्या 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 बोल क्या रहे हो तुम? हाँ, बहन है ये मेरी, जिसके बारे में तू अब तक उल्टा सीधा बोले जा रहा था, और तू ना अब चुप रहेगा, एक शब्द और नहीं बोलेगा। मैं बोलूँगा और तू सुनेगा। वाह बहन, ये है तेरी चॉइस। इसके लिए तू मुझसे लड़ रही थी। तुझे पता है, ये जब मेरे पास आई थी ना, ये बताने के लिए कि ये तुझसे शादी करना चाहती है, तुझे पसंद करती है, मैं तेरे बारे में पता लगाया
और पता लगाने के बाद ना मुझे समझ में आया कि तू एक नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान है, तेरा कैरेक्टर है ही नहीं। अरे मैंने इसको बोला कि वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, एक नंबर का लफंगा है, ऐसे ही मार्केट में घूमता फिरता है और तेरे अलावा और भी लड़कियों को ये घुमाता फिराता है। लेकिन नहीं, मेरी बहन के ऊपर तो तेरे प्यार का भूत सवार था, उसको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था। इसलिए इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया था, सिक्योरिटी गार्ड बना था तेरी परीक्षा लेने के लिए, ताकि तेरी सच्चाई ना अपनी बहन के सामने ला सकूं। और देख, तूने अपना कैरेक्टर दिखा दिया, यहाँ पे आ गया हमारी जाल में। अब बता बहन, तू अब भी करेगी इससे शादी, इस जैसे कमीने इंसान से जिसको लड़की की इज्जत करने नहीं आती है? और तू ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको ये अपनी उंगलियों पे नचाता है, और इसका कैरेक्टर ही यही है जो अभी ये अपने मुंह से बोले जा रहा था। सही कह रहे हो भैया, मुझे नहीं पता था विभोर तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। अरे तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते थे, और वो तो छोड़ो, तुम्हारा और लड़कियों के साथ भी अफेयर है। कितने घटिया इंसान हो, और तुम्हारी सोच उससे भी ज्यादा घटिया है। अरे तुम जैसे इंसान के लिए मैं अपने भैया से लड़ी। मैंने अपने भैया को बोला नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो, विभोर ऐसा इंसान है ही नहीं। मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। पहली बार मैंने अपने भैया से इतनी बदतमीजी से बात की थी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इतने घटिया इंसान निकले। तुमने मेरे भैया को थप्पड़ मारा, मेरे सामने उनकी बेइज्जती करी और मेरे ही कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया, उंगली उठाई। अरे कैसे कैसे कोई लड़की तुम्हारे साथ रह सकती है? मुझे घिन आ रही है तुम्हारी बातों से, तुमसे। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। आप दोनों शांत हो जाइए एक मिनट। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों मेरे इस तरह से टेस्ट ले रहे हैं। अब मेरी जगह कोई भी लड़का होता तो वो तो सतीश भैया को सिक्योरिटी गार्ड ही समझता ना। और सतीश भैया, मैंने आज से पहले आपको देखा नहीं था, इशू ने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो मैंने भी आपको सिक्योरिटी गार्ड समझ लिया और उल्टा सीधा सुना दिया। और भैया क्यों सुनाया? आपने ये नहीं देखा मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो अगर कोई अनजान मर्द उसको छूने की कोशिश करेगा, उसको कुछ छेड़ेगा, कुछ भी बोलेगा, तो मेरे जैसा लॉयल इंसान जो बहुत प्यार करता है अपनी होने वाली बीवी से, वो तो रिएक्ट करेगा ही। और भैया इसके बाद जो मैंने बातें बोली ना, औकात वगैरह, कैरेक्टर, वो सब मैंने गुस्से में बोली, और गुस्से में तो इंसान उल्टा सीधा बोल ही जाता है भैया, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और ये जो लड़कियों वाली बात है ना, ये बिल्कुल झूठ है भैया। ये तो मार्केट में मैं लड़कियों के साथ वैसे ही घूम लेता हूँ फ्लेक्स करने के लिए, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। मैं अपनी प्यारी इशू से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ भैया मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए ना भैया। चुप, एक शब्द और बोला ना तो यहाँ पे वो हाल करूँगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। माफ़ी मांग रहा है, ये ड्रामे कर रहा है मेरे सामने। तुझे क्या लगता है तेरे इस ड्रामे से ना मेरी बहन तेरे झांसे में आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं। अरे क्या बोले जा रहा था अभी कि मेरी औकात नहीं है? बेटा औकात तो इतनी है ना कि तुझे ऊपर से नीचे तक ना 10 बार खरीद लूँ। तू औकात देख रहा था मेरी, और क्या बोल रहा था कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, इसके लिए तू माफ़ी मांग रहा है। क्या सफाई देना चाहता है कि नहीं नहीं अब तू सही है? देख, मेरे सामने ना ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी सच्चाई ना मुझे बहुत पहले से पता है। जब मेरी बहन ने बोला था तुझसे शादी करने के लिए, उसी टाइम से तेरी सच्चाई मुझे पता है। बस ये तेरा जो काला चेहरा है ना, इसके सामने लाना चाहता था। तो मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, वरना औकात की बात कर रहा था ना, औकात इतनी है कि ऐसा गायब करवाऊंगा ना कि दुनिया वाले ढूंढते रह जाएंगे। और तू अगर एक पल यहाँ पे रुका ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और सोच ले बेटा कि पुलिस आने के बाद वो तेरे साथ क्या सलूक करेगी। पिछवाड़े पे 10 डंडे लगेंगे ना, सारी हैकड़ी निकल आएगी बाहर। भैया आप शांत हो जाइए। देखो इशू मेरी बात सुनो। देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे बेहतर समझ सकती हो। भैया मुझसे पहली बार मिले तो वो मुझे समझ नहीं पा रहे, वो मेरी छोटी छोटी बातों से मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है इशू। तो एक काम करते हैं, हम दोनों बैठ के एक दूसरे को मौका देते हैं, बात करते हैं, उसके बाद भैया को भी मना लेंगे, ये मान जाएंगे। क्यों इशू? तुम चुप, बिल्कुल चुप विभोर। मैं प्यार करती थी, तुम्हारा ये रूप देखे तुमसे प्यार करूंगी? अरे कभी नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और देखो, ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया है ना, अगर ये बात मैंने पुलिस को बता दी तो बिना सबूत के तुम्हें पुलिस जेल में डाल देगी। और मेरे भैया तो तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। इशू, अबे निकल, मुंह क्या देख रहा है? जा रहा हूँ। पुलिस को मत बुलाना, मैं जा रहा हूँ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे इतना समझाया इसके बारे में, फिर भी मैं नहीं समझी। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी
कि आपकी एक बात नहीं मानी और आपसे मैंने बदतमीजी से बात करी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं बहन, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम मेरी इकलौती बहन है, तुझे ऐसे कैसे नर्क में झोंक सकता था मैं। देख, मैंने जो भी किया ना तेरी भलाई के लिए किया, और माफ़ी चाहता हूँ कि ये सब ड्रामा करना पड़ा। वो क्या है ना कि वो था एक नंबर का कमीना इंसान, तुमने तो उसकी सच्चाई देख ली। देख बहन, तुझे ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू बिल्कुल सेफ़ है, तेरा भाई ज़िंदा है अभी। लेकिन हाँ, तुझसे एक वादा चाहता हूँ मैं कि अब जिस लड़के से भी तू शादी करेगी ना, उस लड़के को मैं चुनूँगा, उसका टेस्ट लूँगा, उसका परीक्षा लूँगा, उसके बाद तू उससे शादी करेगी। देख, मेरे इस डिसीज़न में ना तेरी भी भलाई है और पूरे ख़ानदान की भलाई है। जी भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ बड़ों के डिसीजन में ही छोटों की भलाई है। ठीक है मेरी गुड़िया, चल अब अंदर चलते हैं, आजा।